Welcome to Bulgaria. हम सोफिया बल्गारिया की तरफ गामज़न है। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। अभी कोशिश ये है कि सोफिया के बाद हम बल्गारिया को भी आज गुड बाय करें और तुर्की में दाखिल हो जाएं। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। कोशिश तो पूरी यही है, सोफिया को हम किसी और टाइम पे घूमेंगे। कोशिश यही है कि आज तुर्की में एंट्री हो जाए ताकि आगे का सफ़र, अपने पाकिस्तान का सफ़र आसान से आसान और कम से कम होता जाए, उतना बेहतर है। वेलकम टू बल्गारिया। वाह भाई, क्या बात है बल्गारिया की। बल्गारिया में भी हरियाली हरियाली है, माउंटेन भी नज़र आ रहे हैं सामने और खेती बाड़ी भी नज़र आ रही है साथ में। इसका मकसद है कि ये मुल्क भी पहाड़ों से घिरा हुआ है और हरियाली के हवाले से हरियाली भी यहाँ पे बहुत है। मगर अगर कंपेयर किया जाए उसको पिछले ममालिक से, वैसी हरियाली यहाँ पे नहीं है। अलबत्ता खेत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और काश्त होते हुए भी नज़र आ रही। हम सोफिया सिटी में पहुंच चुके हैं। कुछ बंदे ने अपनी ज़बान में कुछ बोला है, कौन सी ज़बान में। मैं तो यूरो डालने वाला था, मैंने खुल जाएगा दरवाज़ा, कह रहा है कि नहीं वहाँ पे काउंटर पे जाओ। काउंटर में आया हूँ, यहाँ से पूछता हूँ हाउ टू यूज द टॉयलेट। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे यूरो दिया है, ये कोड मिला है, ये स्कैन करूँगा तो दरवाज़ा खुलेगा। थैंक यू। हेलो, can I one croissant, one cappuccino please? One cappuccino is? One croissant. You have only one. This one, the plain one. Is with cream. This inside cream. Yes. Butter? Yes. That's okay. No meat. No meat, no ham inside. Yes. No, is there in ham? No, there is no. Just cream. How much is cappuccino? Wait. Some medium one. Oh, Altogether. altogether 6.50. Thank you. ¿Qué cosa? No? Да. This Turkish money. Give me this one. Yeah. Thank you. Wait there. Thank you. Конечно, 0%. सोच रहा था खाने के लिए कुछ लूँ यहाँ पे, मगर मैंने सारी चीज़ें देखी, यहाँ पे कोई खाने की अच्छी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब इंशाल्लाह हलाल फूड मिलेगा तुर्की में, उधर ही खाएंगे। यहाँ पे क्रोसेंट और कैपेचिनो के साथ गुजारा करते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा, थोड़ा सा पेट में दाना भी चला जाएगा और साथ में एक
बंदा काफ़ी के साथ एक्टिव भी बन जाएगा। जब प्राइस देखी जाए तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, 6 यूरो लगे, यानी 3-3.5 पाउंड की कॉफ़ी होती है और 2 पाउंड का सफ़र के दरमियान वेलकम ब्रेक जो इंग्लैंड की शेफ या वेलकम ब्रेक जो मोटरवे पे गैरेजेस हैं उनके साथ रेस्ट हाउस के हैं या उनको ब्रेक के लिए जगह के हैं, उनका नाम है, वहाँ पे भी यही प्राइस मिलती है। तो सोफा के करीब बैठे हुए हैं बुल्गारिया में, ब्रेक ली है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करके निकलेंगे तुर्की के लिए इंशाल्लाह। जी ब्रेक ख़त्म करके अभी निकल रहे हैं सोफिया से बाहर, पेट्रोल स्टेशन था यहाँ पे। दोस्तों आप लोगों के एक चीज़ शेयर करनी थी, मैंने यहाँ का पानी टेस्ट किया सोफिया में, ये पानी मीठा था। नॉर्मली जो पीछे के एरियाज थे या जो कंट्री मैं छोड़ के आया हूँ, उसमें पानी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे नॉर्मली होता है। क्योंकि ये पानी लग ऐसा रहा था जैसे ज़मीन से नहीं पानी निकालते, तो पानी का टेस्ट उस तरीके का मीठा था। तो इसका कहने का मकसद है इस सोफे में पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि यहाँ पे भी हरियाली खेत वगैरह हैं, मगर यहाँ पे खेत कम नज़र आ रहे हैं और जो पहाड़ों पे हरियाली है वो भी हरियाली इतनी ख़ास हरियाली नहीं है, जो कि घनी ग्रीनरी टाइप की होती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि गर्मी के दिनों में शायद हरियाली कम हो गई हो, सर्दियों में बढ़ जाती हो, या जो सीज़न आता है सर्दियों के बाद बाहर का, उसमें ज़्यादा ग्रीनरी हो। यहाँ पे पहाड़ तो है यहाँ पे, अलबत्ता सामने मुझे शहर नज़र आ रहा है कोई, और ये पता नहीं कौन सा शहर है, लिखा हुआ आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि आप सोफिया से लेके जो तुर्की की बॉर्डर है, वहाँ का जो ये उन्होंने मोटरवे कहें या ड्यूल कैरेज वे बोले, उसकी स्पीड इन्होंने 140 किलोमीटर पर आवर रखी है, जो कि मैं अभी जितनी भी कंट्री घूम के आया हूँ उसमें 130 थी, यहाँ पे 140 है। और रोड की क्वालिटी किसी हद तक बेहतर थी, अब थोड़ी सी पुअर हो गई है। पुअर का मकसद ये है कि ब्रोकन रोड नहीं है, मगर यह है कि लेवल वो नहीं है जो पहले मैं सोफिया से लेके अभी तक करता हुआ आया। मगर ये है कि इन्होंने स्पीड को फिर भी मेंटेन करके रखा हुआ है। जी दोस्तों, तो आपको अपडेट देता रहूं, बल्गारिया से तुर्की की बॉर्डर करीब पहुंचते जा रहे हैं। बॉर्डर अभी ज़्यादा दूर नहीं रही, और यहाँ पे बल्गारिया में बॉर्डर से पहले हरियाली खेत लगे हुए हैं, और यहाँ पे गंदम की फसल गालबन हो रही है। कुछ जगह पे मैंने सूरजमुखी की भी काश्त देखी मैंने, और मज़े की बात यह है कि मौसम बहुत प्यारा होता जा रहा है, हल्के हल्के बादल, तो धूप और छाँव आँख पर चली जा रही है। सीधे हाथ पे देखें
अगर आप नज़र आ सके तो ये सूरजमुखी की काश्तें यहाँ पे कोई और काश्तें नज़र नहीं आ पा रही सही तरीके से गाड़ी चलाते हुए। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और पानी भी यहाँ पे मौजूद है, इसकी वजह से आबादी फसल बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। आज का सफ़र हमने बेलग्रेड सर्बिया से स्टार्ट किया था सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब, और वहाँ से होते हुए फिर हम दाखिल हुए बल्गारिया की बॉर्डर पे, जहाँ पे सख्त चेकिंग की गई और काफी देखेंगे गाड़ी की सर्च हुई, क्वेश्चन आंसर जनरल चाहिए। ये बल्गारिया की इमिग्रेशन और कस्टम ने क्वेश्चन पूछे थे, और सर्बिया की जो इमिग्रेशन पुलिस थी वो बॉर्डर पर होती है, उसने इस पूछी सवाए गाड़ी की लॉग बुक और पासपोर्ट के लिए। तुर्की के बॉर्डर में जाते हैं, देखते हैं कि सर्बिया वाले बल्गारिया वाले अभी क्या जाने से पहले चेक करते हैं। अलबत्ता तुर्की वाले अच्छा खासा चेक करेंगे। मेरे पास तुर्की की इंश्योरेंस नहीं है, तो लिहाजा वो इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, जिसमें गाड़ी की जो नेट ओपन है तुर्की की, उसका भी देखना पड़ेगा कि वो किस ये कहाँ पे है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करता जाता हूँ। स्टे ट्यून। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, वाह, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। क्या कहें दोस्तों, हम बल्गारिया और तुर्की की बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और हम अभी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो मेरे लेफ्ट साइड पे ट्रेलर खड़े हुए हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं गालबन। यहाँ ये पार्क करके खड़े हुए हैं, जो भी मुमकिन है। Continue straight onto E80. पोस्ट नंबर बनी हुई थी मगर इन्होंने कुछ पूछा नहीं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का भी झंडा नज़र आ रहा है, बल्गारिया का भी नज़र आ रहा है, और शायद Take the next left to stay on E80. तुर्की का भी झंडा होगा। काफ़ी रश हुई है। Continue on E80 for 11 kilometers. दोस्तों, हम बल्गारिया और तुर्की के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अभी, और ये सामने बल्गारिया की पोस्ट है। यहाँ से क्लियर होकर आगे जाएंगे तो वो तुर्की की होगी। काफ़ी रश हुआ है यहाँ पे और टाइम भी ज़्यादा लगा रहे हैं। जो भी जितनी भी चेक पोस्ट अभी तक हम गुजर चुके हैं उनमें इतना टाइम नहीं लगा था, इसमें अभी लग रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाली जो होगी इंशाल्लाह तुर्की और ईरान की, उसमें मज़ीद टाइम लगेगा। उसके बाद फिर ईरान और पाकिस्तान की इंशाल्लाह। बाकी फिर ऑफिस से सफ़र हो जाए फिर
वापसी भी फिर से हो जाए। Continue straight to stay on E80. जी दोस्तों, बलगरा की हस्बे मामूल सुबह की तरह इन्होंने भी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा मुझसे, गाड़ी के ऑटो पेपर और पासपोर्ट। उसके बाद आगे पीछे पेपर किए, लॉग बुक से कोई नंबर उन्होंने सिस्टम में डाला, शायद चेसिस नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन Continue नंबर। on E80 for 11 kilometers. देखते हैं ये क्या बोलते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी है, गार्डन वो अभी तक नहीं ली, वो यहाँ से लेनी है और विगनेट भी लेना पड़ेगा गाड़ी का। विगनेट देखते हैं यहाँ से मिलता है या कोई और सिस्टम में चलते हैं तो पता चलेगा। अभी इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, शायद आगे कोई चीज़ है, आगे कोई सिस्टम है जहाँ पे चेकिंग होगी। यहाँ पे तो किसी ने कुछ चेक नहीं किया, कहा के चलते जाएं। सामने नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में आगे इनकी कोई पोस्ट है। ये ड्यूटी फ्री शॉप है, यहाँ पे देखते हैं विगनेट की कोई कहानी है यहाँ पे या नहीं। दोस्तों, हम बलगरा की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए तुर्की की बॉर्डर से पहले ये ड्यूटी फ्री शॉप पे खड़े हुए हैं। अभी ये यहाँ का मनासिर, सामने बल्गारिया के और यूरोपियन यूनियन का झंडा फड़फड़ा रहा है और एक बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री शॉप है। देखते हैं यहाँ से हम क्या लें। और सामने तुर्की की बॉर्डर है जो कि इमिग्रेशन करा के उस तरफ तुर्की में दाखिल होंगे। मैं सफ़र को काफ़ी इंजॉय किया है मैंने अभी तक, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी सफ़र को इंजॉय करूँगा। अब यहाँ से नेक्स्ट जो बॉर्डर आएगी वो तुर्की और ईरान की आएगी। इस बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी गाड़ी के साथ पाकिस्तान की सरजमीन में ज़रूर कदम रखेंगे। ये यहाँ से दाखिल होने की जगह है। फिर यहाँ पे मनी एक्सचेंज वाला है, 3 यहाँ पे सिम कार्ड का है, मगर काफ़ी एक्सपेंसिव। मिनिमम पैकेज इनका ऑलमोस्ट 35 GB के साथ 45 यूरोज़ के करीब पड़ रहा है। उसके बाद ये सेक्टर ड्यूटी फ्री शॉप है जो जैसे एयरपोर्ट पे हुआ करती है। ये उसकी टिल बनी हुई है। आगे ऊपर भी कुछ शॉप्स हैं, गालबन वो अभी बंद हैं। यहाँ ऑफिस वगैरह होंगी। ये खाने पीने की जगह है। ये रेस्टोरेंट है, ये भी रेस्टोरेंट है। तो कोई इतना बड़ा नहीं है, बेसिक चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आया तो मैंने कहा शायद इंश्योरेंस गाड़ी की देख लूँ और प्लस में विनेटा ले लूँ, मगर दोनों का पता चला कि विनेटा आपको बाहर से मिलेगा। इंश्योरेंस पुलिस वाले जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं यहाँ पे, उनसे आपको ख़रीदनी पड़ेगी। सामने कैश मशीन है और ये बाहर जाने का रास्ता। तो चलते हैं, अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। इमिग्रेशन करा के वहाँ से लेते हैं। जी, हम अभी तुर्किश बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे। इंश्योरेंस नहीं है, वो लेनी पड़ेगी। विनेटा लेना पड़ेगा, वो कहाँ से मिलेगा वो आगे चल के
पूछते हैं इनसे। जी दोस्तों, हम अभी तुर्किश इमिग्रेशन पे जा रहे हैं। तुर्किश बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। इमिग्रेशन क्रॉस करवाई। अभी कस्टम वाले सामने बॉक्स बना हुआ है, इसको क्रॉस करना है। फिर इंश्योरेंस का और विनेटा का पूछना है कि वो कहाँ से मिलेगी। हम मुझसे आगे गाड़ी है, उससे एक और गाड़ी खड़ी हुई है जिसके अंदर कुछ स्कूटर टाइप की कोई उन्होंने लोड की हुई है, जिसकी वजह से वो टाइम लगा रहे। सो फार अल्लाह का शुक्र है, जो प्रोसेस हुआ है बहुत स्मूथली हुआ है। सोलो जर्नी है, गाड़ी में मेरे सिवा कोई और नहीं है। एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि पाकिस्तान खैर खैर से पहुँचे और जर्नी को वन साइड कंप्लीट करें। एंजॉय बहुत किया है, बहुत अच्छी थ्रू आउट ड्राइव रही है। कुछ रोड रास्ते कहीं पे अच्छे भी थे, कहीं पे बुरे भी थे, वो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत बकाया सफ़र भी खैर खैर से गुजर जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि मज़ीद और कितना टाइम लगता है। उसके साथ इंश्योरेंस भी लेनी है और विनेटा का भी पूछना है वो कहाँ से मिलेगा। विनेटा का मकसद है कि रोड टैक्स कहाँ से मिलेगा। वो किसी ने कहा है कि ये क्रॉस करके ना बिल्डिंग के पास SGS के नाम से कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जाते हैं, चेक करते हैं, वहाँ से मिल सकते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। पहले यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। ये डॉक्यूमेंटेशन टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए हमें जाना पड़ेगा किसी और कॉर्नर पे लेने के लिए। यहाँ पे इतनी रश नहीं है, इतनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हर क्यू में। घबरा रहा था, उतना यहाँ पे नहीं हुआ मसला। कहा कि इंश्योरेंस नेक्स्ट स्टेशन पे देखते कहाँ पे लेनी इंश्योरेंस। और इस इमिग्रेशन की मोहर लगा दी उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर। कस्टम वाले बुला रहे हैं। जी दोस्तों, इमिग्रेशन ने स्टैम्प लगा दी। अब ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। उसने कहा है कि इंश्योरेंस नेक्स्ट बॉक्स में मिलेगी, तो शायद यहाँ पे इंश्योरेंस लेनी है। यहाँ ये कस्टम वाले हैं, ये कुछ पता नहीं है। मोबाइल नेटवर्क तुर्क और वोडाफोन और एक तीसरा भी था। सबकी प्राइसेस सेम ही थी। अगर आप तर्किश हैं तो आपने 1499 देने तर्किश लेरा और 6 महीने का पैकेज मिल रहा है आपको। और अगर टूरिस्ट हैं तो वही पैकेज आपको 2499 यानी 2500 करके और लेरा में मिल रहा है। यानी 1499 से 2500 का फ़र्क, यानी 1000 लेरा एक्स्ट्रा ले रहे हैं वही चीज़ का। तो डेटा तो चाहिए हमें। यहाँ पे देखते हैं कि यूके की सिम है, वो यहाँ पे काम करना चाहिए। उसने काम करती रही है अभी तक, क्योंकि वो नेटवर्क वालों से जो पैकेज लिया हुआ है उसमें ये चीज़ शामिल है। आप 54 डेज 2 सालों में इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड।
एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज जिसमें ईरान इंक्लूड नहीं है। तुर्किश बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। इमिग्रेशन क्रॉस करवाई, अभी कस्टम वाले सामने में बॉक्स बना हुआ है, इसको क्रॉस करना है। और इंश्योरेंस का और विनेटा का पूछना है तो वो कहाँ से मिलेगी। हम मुझसे आगे गाड़ी है, उससे एक और गाड़ी खड़ी हुई है जिसके अंदर कुछ स्कूटर टाइप की कोई उन्होंने लोड की हुई है, जिसके ये दोस्तों कस्टम वाले ने कहा जाके इंश्योरेंस ख़रीद के ले आओ। उसके बाद जो बाहर सिपाही खड़े हुए थे कस्टम वाले, उन्होंने पीछे की डिग्गी खुलवाई और टार्च के साथ सरसरी नज़र डाली। उसके बाद कहा कि जाओ इंश्योरेंस ख़रीद के ले आओ। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ इंश्योरेंस लेने के लिए। तो देखते हैं कि इंश्योरेंस कितने की पड़ती है। ये जा रहा है, आ रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे इंश्योरेंस ली, उसके बाद उसने एक्टिवेट की। अब इसने पहले वाली विंडो ने कहा कि बस इसके बाद आपने चले जाना है, मगर दूसरी विंडो वाले ने जिसने एक्टिवेट किया उसने कहा कि वापस जाओ कस्टम वाली जगह पे गाड़ी के साथ, और वो आपको गाइड करेंगे, यानी कोई शायद स्टिम लगाएंगे, कुछ करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ वापस उसी जगह पे जहाँ पे कस्टम वाले थे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ से जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी जगह तो है नहीं। चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि किधर जाना है भाई। एक गाड़ी वाला सामने जा तो रहा है वापस। दूसरा भी जा रहा है, तो हम भी इसको फॉलो करते हैं। जी दोस्तों, वहाँ से इंश्योरेंस ले आने के बाद यहाँ पे वापस आया हूँ। मेरे को इंश्योरेंस दिखाई है, इसने लॉग बुक ली है मुझसे, और लॉग बुक में कार का रजिस्ट्रेशन नंबर देख के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेक किया और मुझे जाने के लिए आप जा सकते हो। अब ये इंश्योरेंस मुझे 74.5 की पड़ी है, ऑलमोस्ट 75 यूरोज़ की, और ये 3 महीने के लिए वैलिड है। अब चलते हैं होटल की तरफ, जो कि मैं पहले बुक करा चुका हूँ। होटल मैंने ज़्यादा दूर बुक नहीं करवाई। सुभान अल्लाह, सामने तुर्की में जैसे ही दाखिल हुआ सामने बड़ी खूबसूरत मस्जिद नज़र आई है। ये दोस्तों, वेलकम टू तुर्की। तुर्की में ऑफिशियली मैं इंटर हो चुका हूँ। ये सामने बड़ी खूबसूरत मस्जिद नज़र आई है। अब जाना किधर है इसके बारे में कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। होटल बुक करा चुका हूँ, अब उसकी लोकेशन ढूंढनी है। दोस्तों मैं चेक करा, ये कैश मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे पैसे निकलवाने के लिए, बहुत सारी लगी हुई, तकरीबन 10 से 15 के करीब लगी हुई है।
अगर आपको पैसे चाहिए तो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। आगे शेल का गैरेज है, वहाँ से पूछते हैं कि विनेटा कहाँ से मिलेगा। पीछे एक साइन लगी हुई थी विनेटा की, मगर वो कोई बंद थी ऑफिस। मैं अंदर जाके विनेटा का पूछता हूँ कि मुझे उसने कहा था कि शेल गैरेज से आपको मिल जाएगा। चल के पूछते हैं, फिर तो सफ़र आगे का शुरू करते हैं। डू यू सेल विनेटा? 1 kilometer, not here. 1 kilometer Yes, post office. is close. Post office this time close. No petrol station, they don't sell it. Only post office. Okay, thank you. दोस्तों ये कह रहे हैं कि खाली पोस्ट ऑफिस वाले भेजते हैं। इस टाइम पे तो पोस्ट ऑफिस बंद हो चुकी होगी, लिहाजा कल ही ट्राई कर सकते हैं हम लेने के लिए। सुबह को ढूंढना पड़ेगी पोस्ट ऑफिस किधर है, वहाँ पे जाके वहाँ से खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों हम शेल गैरेज में आए थे यहाँ पे विनेटा लेने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस वाले लड़के ने कहा था कि आपको पेट्रोल स्टेशन से मिल जाएगा, मगर इत्तेफाक है इसने कहा कि आपको खाली पोस्ट ऑफिस से Continue on मिलेगा। E80 for 9 kilometers. होटल मैंने बुक करवा ली थी, बॉर्डर के पास में, शहर का नाम है एड्रेन। तो उस तरफ हम अभी रवानगी है। HGS तो बंद है गालबन। Take the next left, then turn left. तो भी जाके पूछते हैं कि खुला हुआ है बंद है, कि रात के टाइम हो रहे हैं, रात के 10:15 बज रहे हैं अभी, तो चांसेस तो नहीं है अभी खुले होने के, मगर कुछ भी पॉसिबल है। नए देश में कोई भी चीज़ पॉसिबल है। चल के देखते हैं कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। जी दोस्तों, यहाँ पे आया था लेने के लिए विनेटा, मगर जैसे मैंने पहले कहा कि अब बंद है, तो पोस्ट ऑफिस में मिल पाएगा, ये कहीं और पे नहीं मिलेगा। तो चलते हैं होटल की तरफ, Continue on E80 खाना for शाना 9 खाते हैं, फ्रेश kilometers. होते हैं, सुबह को पोस्ट ऑफिस से विनेटा लेंगे। उसने कहा है कि इस अभी जिस डायरेक्शन जा रहे हैं वहाँ पे आपको इमीडिएटली विनेटा की ज़रूरत नहीं है, आप कल ले सकते हैं। अच्छा, गाड़ी यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे ही। अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की में फ़र्स्ट टाइम मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लेन फास्ट है या सेकंड लेन फास्ट है? जिस लेन में मैं जा रहा हूँ ये वाली फास्ट है या मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली फास्ट लेन है? और गालबन की गाड़ियाँ मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंड है, चेक करना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं है। जब चलाते हैं, ड्राइव करते हैं मुल्क में आके, फिर उस चीज़ पे भी गौर करना पड़ता है, वरना तो गौर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी जब भी आए घूम फिर के निकल गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, तुर्किश बॉर्डर पे नाइस और स्मूथली हो गया। घंटे से 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे ना करते हुए। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, गाड़ी के कागजात, लॉग बुक और इंश्योरेंस लेने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके नाम में इवन आपका मिडिल नेम भी अगर है तो उसमें हर चीज़ आपकी मैच होनी चाहिए, आपकी गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट।
अगर कहीं पे मिडिल नेम का भी कोई इशू है तो ये उसको बड़ा इशू बना सकते हैं। तो हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। एड्रेन जो बॉर्डर के से ज़्यादा दूर नहीं है। इस्तांबुल जाने की ख्वाहिश नहीं है क्योंकि इस्तांबुल में काफ़ी मरतबा घूम चुका हूँ। तो इस मरतबा जो एरियाज़ मेरे रह गए हैं, इरादा यही है कि मैं उनको घूमने के लिए जाऊँ। ये सरप्राइज़ है कि कल सुबह को उठ के हम एलिमिनेटर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने देश पाकिस्तान के लिए। और दरमियान में एक आधी चीज़ें देखने वाली हैं, वहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको शेयर करता जाऊँ साथ में कि अगर आप रात को आते हैं ना, रात को रोड पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती है। आपका नया शहर है, नए रोड है, तो उस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं होती। तो आप उस वक्त अगर गाड़ी चला लेते हैं, फिर सुबह को उठ के जब आप आते हैं आप चलाने के लिए, तो आपको इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। अगर आप दिन के उजाले में आते हैं तो मुश्किल तो वैसे भी नहीं आएगी आपको अगर ड्राइव करते रहें, मगर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। क्योंकि हम इंग्लैंड में गाड़ी को राइट साइड में चलाने वाले हैं, तो यूरोप के कंट्रीज़ लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसलिए थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हेजिटेशन तब फील होती है जब आप छोटे से रोड में निकल के मेन रोड पे कनेक्ट करते हैं, फिर आपको नहीं पता होता कि आपने कनेक्ट होने के बाद राइट पे जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो एक मरतबा आप उसको उसूल बना लें, ज़हन नशीन कर लें कि जो आपकी राइट साइड है, ड्राइविंग सीट वाली राइट साइड है, वो आपकी रोड की बाहर वाली साइड में होगी। In 3 kilometers, take the exit towards Ataturk Bulvari, D100. तो फिर यानी आप सही जा रहे हैं। और यूके के अंदर वो आपकी राइट हैंड साइड सामने वाले रोड से आती हुई गाड़ी से ये सामने होगी। ये डिफरेंस है, इसको ज़हन बना लें तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला मुश्किल नहीं होगी यूरोप में गाड़ी चलाते हुए। काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारा सफ़र पाकिस्तान की तरफ गामज़न है और आगे का सफ़र कम से कम होता जा रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचेंगे, फिर वापस आएंगे। बॉर्डर के एरिया में काफ़ी पेट्रोल स्टेशन है यहाँ पे, और एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे काफ़ी की हुई है, बिल बोर्ड की रोशनी वाले जो एडवर्टाइजमेंट होती है, साइन पोस्ट वगैरह। ये एदरन की साइन पोस्ट आ गई और यहाँ पे 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड उन्होंने रखी है। सामने की फ़ोटो लगा हुआ था, अगर इसे ज़्यादा करेंगे तो फ़ोटो खींचेगी, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी और उसके साथ आपको मुमकिन है कि पेनल्टी पे करनी पड़े। इससे बेहतर है हम एहतियात करें और 50 या उससे कम की स्पीड में यहाँ से गुजरें। जिसको जल्दी होगी वो खुद ही साइड लेके निकल जाएगा। ये ऊपर कैमरा लगी हुई है जैसे यूके में लगी होती है। हर कंट्री की अपना स्टाइल है, इसका स्टाइल मुझे वही लगा है अभी सो फार, जैसे यूके के अंदर कैमरा लगी होती है ऊपर। मोटरवे वगैरह पे जाते हैं या आप ड्यूल कैरेजवे में जाते हैं तो ऊपर लगी होती हैं। कोई बात नहीं, नए देश में नए शहर में अगर आप गलत एग्जिट ले लेते हैं
तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ड्राइव करके जाएं, नेविगेशन को फॉलो करते रहें और उसके बाद फिर फॉलो करते वापस आ जाएं। इसमें आपकी बेहतरी ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा गाड़ी ड्राइव करने का। कहने का मकसद है घबराने की बात नहीं है।